नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे अमेरिकन माइक्रोनिक्स के 1.5 लीटर्स डीप फ्रायर का। दोस्तों, ये एक डीप फ्रायर है, एयर फ्रायर नहीं है। तो ये कन्वेंशनल फ्राइंग के लिए इस्तेमाल में आता है, जिसे हम ऑयल के मदद से करते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे पास है, ये मुझे अमेरिकन माइक्रोनिक्स ने रिव्यू के लिए भेजा है। लेकिन हमेशा की तरह ना मैंने कंपनी से कोई स्क्रिप्ट ली है, ना उनका कोई एडिटोरियल इनपुट है, और ना ही इसकी कॉपी अप्रूवल उन्हें दी जाएगी। ये वीडियो वो आपके साथ ही यूट्यूब पे पहली बार देखेंगे। अगर आपको ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बॉक्स पे डिटेल्स देखें, यहाँ पे MRP 4490 दी गई है, लेकिन ये आपको आसानी से Amazon पे 2500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसकी प्राइस हमेशा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइसेस चेक भी कर सकते हैं, या चाहे तो इसे खरीद भी सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है, इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है और ये 38% फास्टर काम करता है। उसी के साथ 27% ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और अगर आपके घर पे सोलार है, आपकी गैस की कॉस्ट बचाने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, अमेरिकन माइक्रोनिक्स कंपनी का मेन ऑफिस USA में है। उसी के साथ साथ ये एक ISO 9001:2015 कंपनी भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर अप्लायंस अंडर लाइसेंस चाइना में ही बनाई गई है। अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की थोड़ी स्पेसिफिकेशन देखें, इसका जो टोटल वैटेज है वो 1200 वैट्स का है, और हमारे अप्लायंस की जो वेट है वो 3 किलो की है। तो यहाँ पे हमारे मॉडल की पर्टिकुलर कुछ फीचर्स दी है। अब हम बॉक्स खोल के देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो अगर मैं ये बॉक्स खोलूं, इस तरह से हमें ये वारंटी कार्ड मिलता है और ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिया गया है। अगर हम ये पैकिंग हटाए तो अंदर हमारे अप्लायंस दी गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, इसे 16 एम्पियर्स का इंडियन प्लग दिया गया है। इस कंपनी की मुझे एक बात काफ़ी पसंद आती है कि ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। बहुत से अप्लायंसेस इंडिया में बेच के भी उन्हें नॉन कंपेटेबल प्लग्स मिलते हैं। इस कंपनी के साथ ये दिक्कत नहीं है। उसी के साथ इनके प्रोडक्ट्स में अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छी है बाकी कंपनीज के मुकाबले। अगर हम ऊपर का पैकिंग हटाए और ये पैकिंग टेप निकाले, तो इस तरह अंदर हमें फ्राइंग बास्केट मिलती है। ये पूरी ही स्टेनलेस स्टील से बनी है, और इस तरह से इधर आप अंदर से डालें और यहाँ छोड़ दें तो ये लॉक हो जाती है। तो ये डिटैचेबल भी है, लेकिन एक बार लॉक हो गई तो ये लॉक खुद ब खुद तो खुलने नहीं वाला है। अंदर और देखें तो हमें ये रिमूवेबल ऑयल पॉट मिलता है, और इसे नॉन स्टिक कोटिंग की गई है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखें और मेटल की थिकनेस देखें तो अच्छी है। अंदर की तरफ यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑयल लेवल्स दी है, तो आपको इसे मैक्सिमम ऑयल लेवल के ऊपर नहीं लेके जाना है। और ये बास्केट रिमूवेबल होने की वजह से इसे साफ करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ये जो अप्लायंस है ये इलेक्ट्रिकल होने की वजह से हम इसे पानी में नहीं डाल सकते, इसे हमें वाइप ही करना पड़ेगा। लेकिन रिमूवेबल बास्केट को आसानी से निकाल के हम थरोली साफ कर सकते हैं, जो कि तलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंदर की तरफ देखें तो ये नीचे की तरफ हीटिंग एलिमेंट दिया है। सामने पावर और रेडी ये दो इंडिकेटर्स है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये टेम्परेचर कंट्रोल है। यहाँ से मैकेनिकल कट ऑफ सुन सकते हैं। एक बार ये ऑन हो गया, फिर 130 डिग्री से लेके 190 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। ऊपर की तरफ कॉशन हॉट सरफेस लिखा गया है, क्योंकि हमारा तेल उबलने की वजह से जो गर्मी है यहाँ से बाहर आने वाली है। तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्राइंग बास्केट अंदर रखना है, और हम ये लीड भले ही कवर करें, हमारा जो हैंडल है उसके लिए यहाँ पे कटआउट बनाया गया है। तो हम इसे ढक के इस्तेमाल करने की वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेव हो जाती है। ऊपर ये कांच भी दी है, जिससे कि हम अंदर किस प्रकार से हमारी चीज़ें बनी है वो भी देख सकते हैं। ओवरऑल बाकी जो ये हैंडल्स है और ये ऊपर का लीड है, ये प्लास्टिक का बना है। लीड को अंदर की तरफ ये मेटालिक प्लेट दी है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे कॉइल के वेंटिलेशन के लिए
वेंट्स दिए हैं और वापस यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर मॉडल का वैटेज लिखा गया है। अगर हम हमारे मैनुअल में देखें तो लास्ट पेज पे हमें ये एक टेबल दिया है, वहाँ पे बेसिकली किस फूड टाइप के लिए क्या टेम्परेचर लगता है और क्या क्वांटिटी में हम इसे पका सकते हैं और उसके लिए अंदाजन कितना टाइम लगता है, वो एक टेबल दिया है। इस अप्लायंस का टेम्परेचर कंट्रोल समझने के बाद आपके हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है, हमारा जो पॉट है उसमें ऑयल को गर्म करने के लिए रखना है। लगभग 6 मिनट के बाद हमारा ऑयल रेडी टू यूज हो जाएगा। उसके बाद हम फ्राइंग शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और ये मिनिमम लेवल तक मैंने लिया है। ओवरऑल हमारी कढ़ाई नीचे छोटी होती जाती है, लेकिन ये पॉट एक ही साइज का गोल ही है एंड तक। तो जो ऑयल की क्वांटिटी इसमें जाती है वो हमारे कढ़ाई से ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फ्राइंग करना है तब ये काम में आएगा, या आपको इस ऑयल को ही रीयूज करना पड़ेगा ठीक से संभाल के। तो ये बात ज़रूर है। अगर मैं पावर ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये रेड पावर लाइट चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिड को क्लोज करेंगे और इसे 190 डिग्रीज तक घुमाएंगे और लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे हमारे ऑयल को प्री हीट होने के लिए। ये ग्रीन लाइट यहाँ पे चालू हो गया है। जब ये ग्रीन लाइट बंद हो जाएगा तब हम हमारी फ्राइंग प्रोसीजर को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रेडी का जो ग्रीन लाइट है ये बंद हो चुका है। तो ये दर्शा रहा है कि अब हमारा तेल हमारे डिजायर टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे मैंने रेडी टू कुक फ्रेंच फ्राइज ली है, फ्रोज़न फ्राइज। और सबसे अच्छी बात यह है, आप बास्केट की देख सकते हैं कि इसको डबल लॉक है, तो कोई एक्सीडेंटली बास्केट गिरने का सवाल ही नहीं आता है। मैंने 175 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर को यहाँ सेट किया है और अब मैं हमारे इन फ्राइज को अंदर डालूंगा। आप चाहे तो लीड को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी फ्राइंग की जो भाप है वो बाहर आ रही है, लेकिन ये काफ़ी गर्म है, करीब नहीं जाना है। उसी के साथ साथ ये जो ऊपरी सरफेस है वो भी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ गर्म भाप यहाँ से भी निकलती है, तो उस सरफेस से भी आपको बच के रहना है। हमारे जार के लीड को खोलने के लिए यहाँ पे ये हैंडी प्लास्टिक का लीड दिया है, लेकिन उसे भी खोलते वक्त आप ध्यान रखें कि अंदर की भाप डायरेक्टली आपके हाथ पे आ सकती है। तो आप ग्लोव्स पहन के इसे करें, या जो आपका चिमटा रहता है उसके इस्तेमाल से आप इसे खोल सकते हैं ताकि आपके हाथ ना जले। और यहाँ पे आप देखिए फ्राइज फ्राई हो रहा है। बेसिकली इसमें इतना ऑयल जाने का और एक फ़ायदा ये है कि एक साथ हमारी ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, तो एक साथ में हम लगभग 400 to 500 ग्राम्स फ्राइज को भी इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो सकता है और ये फ्राइंग बास्केट होने की वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है। आप इसे ही उठा लें तो आपकी पूरी चीज़ें जो फ्राई हो रही है बाहर निकल के आती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा रेडी का लाइट वापस आ गया है, लेकिन अब ये ऑन और ऑफ होते रहेगा और ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। आपकी फ्राइंग प्रोसीजर अब चालू रहेगी। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप इसे चालू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इसमें ऑयल डाल रहे हो, तब आपको ये लाइट कट होने तक रुकना है। और अगर इस तरह से आप लीड बंद कर दे तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी फ्राइज लगभग तैयार है। ये देखिए किस तरह से गोल्डन ब्राउन हमारी फ्राइज बन चुकी है, काफ़ी डिलीशियस लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे अगर हमारे बास्केट पे देखें तो ये हुक्स है और ये हुक्स इस तरह से ये साइड में अगर आप देखें तो वहाँ अटक जाते हैं। तो आपकी फ्राइंग होने के बाद आप स्ट्रेन होने के लिए भी हमारे फ्रायर में ही उसे थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं और हमारी स्ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन काफ़ी मैं कहूँगा स्मार्ट है। एक बार ये फ्राई स्ट्रेन हो जाए फिर आप इसे निकाल के यहाँ डाल सकते हैं और बास्केट भी इस तरह से आप ऊपर रख सकते हैं। तो ये फ्राइज हमने स्ट्रेन करके लेने की वजह से आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयली नहीं है। इसमें आप नमक आपके स्वादानुसार स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम हमारी फ्राइज देखें, ये देखिए बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट ये फ्राई हुई है, काफ़ी अच्छे गोल्डन टेक्सचर के साथ और काफ़ी यम्मी लग रही है।
तो दोस्तों जैसे आपने देखा, हमारा ये प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है। जिन लोगों को एफिशिएंट और क्विक फ्राइंग चाहिए उनके लिए ये प्रोडक्ट बना है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और स्टोरेज करते समय हम इस फ्रायर में ही सारी चीज़ों को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को मेरी तरफ से तो थम्स अप है। बस एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, जो बात मुझे नोटिस हुई है, आप जब भी फ्राइंग कर रहे हो और ये लीड लगा हुआ है, आप जब भी इस लीड को खोलेंगे काफ़ी सारी भाप साइड से भी आती है, भले ही ऊपर से एग्जॉस्ट हो रही है। तो आपको ग्लोव्स पहनने हैं या यहाँ से जो ये हैंडल दिया है उसे किसी चीज से खोलना है। अगर आप हाथ से खोले तो बहुत चांसेस है कि आपके हाथ जल सकते हैं। इस प्रोडक्ट को 1 साल की वारंटी भी दी गई है, उस हिसाब से हमें पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रोडक्ट के बारे में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर आपके और कुछ डाउट्स बाकी है तो आप प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे डाउट्स का जवाब दूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।